ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वे सर्वश्री रघुनाथो विजयते तराम। कल चर्चा चल रही थी कि आत्म तत्व का साक्षात्कार विशुद्ध सूक्ष्म बुद्धि से होता है। अब इसके पश्चात यह शंका हुई कि बुद्धि सूक्ष्म कैसे हो। बुद्धि को जब तक सूक्ष्म नहीं करेंगे तब तक आत्म तत्व का अर्थात भगवत तत्व का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, बुद्धे सूक्ष्मत्वोपाय भूतम इंद्रिय वशीकरण प्रकारम आह। बुद्धि को सूक्ष्म किया जाए, ये सब चाहेंगे जिन्हें आत्म तत्व का साक्षात्कार करना है। अब बुद्धि सूक्ष्म कैसे हो, बुद्धि को सूक्ष्म करने का उपाय क्या है? तो कहते हैं इंद्रियों का वशीकरण। इंद्रियों को वश में करना, यही बुद्धि में सूक्ष्मता लाने का एक साधन है। भगवती कठोपनिषद इस रहस्य को बतला रही हैं कि आपकी बुद्धि सूक्ष्म कैसे होगी। कह रहे हैं, यच्छेद्वांग मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि। यच्छेदवांग मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि। ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद तद्यच्छेद शांत आत्मनि इत्यादि ना। इसके द्वारा भगवती कठोपनिषद इंद्रियों को वश में करने का उपाय बतला रही हैं। यच्छेदवांग मनसी, सप्तमी एक वचन में सकारांत मनस शब्द का रूप बनता है मनसी। यहां है मनसी दीर्घ। और यच्छेद वांग मनसी, तो वांग यहां पर द्वितीय विभक्ति दिख नहीं रही है। अब कह रहे हैं वाक् शब्दे द्वितीयायाहं द्वितीयायाः सुपाम सुलुग इति लुक। पहले तो ये आप समझ लें सीधा अर्थ कि वाक शब्द से यहाँ कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को लेना चाहिए। वाक शब्द से वैसे वाग इंद्रिय ही ली जा सकती है, किंतु यह उपलक्षण है। उपलक्षण किसे कहते हैं? जो अपना बोध करावे
और अपने से अतिरिक्त जो वस्तुएं हैं उनका भी बोध करावे। तो वाग इंद्रिय से भिन्न जितनी भी शेष 4 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और वाग इंद्रिय 10 इंद्रियां हो गई। कहते हैं कि 10 इंद्रियों को मन में यच्छेद, मन में दे दे, अर्थात वाक पाणि पाद पायु उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रियां और श्रोत्र नेत्र घ्राण रसना और त्वगिंद्रिय ये 5 ज्ञानेंद्रियां। इन इंद्रियों को विषयों से खींच ले। इंद्रियों को विषयों से खींचना, विषयों में जाने न देना ही क्या है? इंद्रियों को मन में अर्पित करना है। ऐसा कौन करे? प्राज्ञ, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही कर सकता है। बुद्धिमत्ता क्या है? इंद्रियों को विषयों से तब हम खींच सकते हैं जब हम विषयों में दोष दृष्टि रखेंगे। जब तक विषयों में गुण बुद्धि है तब तक हम विषयों से अपनी इंद्रियों को खींच नहीं सकते हैं। इसलिए प्राज्ञ कहा, बुद्धिमान व्यक्ति जो विषयों में दोषदर्शी है वह संपूर्ण इंद्रियों को उनसे खींचे कि इनमें जाने से बड़ी हानि है। इंद्रियां विषयों में जाएंगी तो उनसे बड़ी हानि है, एकाग्रता नहीं हो सकती है। मन में अर्पित कर दिया, विषयों से खींच लिया। फिर कहते हैं यच्छेद ज्ञान आत्मनि तद यच्छेद, उस मन को किसमें ले जाए? बुद्धि में, बुद्धि में समर्पित करे। इसको आगे स्पष्ट करेंगे। और ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद, उस बुद्धि को आत्मा में समर्पित करे। और कहते हैं यच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि, और उस आत्मा को परम पुरुष जो भगवान हैं उनमें समर्पित करे। अब आइए भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, कुछ व्याकरण की चर्चा है इसमें। कहते हैं वाक् शब्दे द्वितीयायाः सुपाम सुलुग इति लुक, कह वाक् शब्द से जब इंद्रियों को मन में समर्पित करना है तो समर्पण करने का कर्म कौन है? इंद्रियां हैं। इंद्रियों को समर्पित करना है, समर्पण इंद्रियों करना, तो वाक में द्वितीया विभक्ति होनी चाहिए थी। कहते हैं द्वितीया विभक्ति का लुक हो गया है। किससे लुक हुआ? सुपाम सुलुक। देखिए सूत्र है वैदिक प्रक्रिया का, वैदिक प्रकरण का सूत्र है सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णाच्छेयाड्याया जालः, सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णाच्छेयाड्याया जालः। इसका अर्थ क्या है? सिद्धांत कौमुदीकार भट्टो दीक्षित पाद कह रहे हैं कि देखिए इसका उदाहरण दिया है। इसका अर्थ है कि शुभ के स्थान में विभक्ति का लुक हो जाए, पूर्व सवर्ण हो जाए, आ हो जाए, आत हो जाए, से या डा ड्या याश और आल, एते आदेशाः शिव छंदस वेद में ये आदेश होते हैं। अब आपको हम संक्षेप में बता रहे हैं। ऋजवः सन्तु पंथाः, पंथानः बहुवचन प्राप्त था, यहाँ पर सुविभक्ति हो गई, सुपाम सु। अब पर में व्योमन शब्द है, पर में सप्तम्यंत है और होना क्या चाहिए? व्योमन ही होना चाहिए। यहाँ इ विभक्ति जो है इसका लुक हो गया, इसलिए व्योमन बना, व्योमन ही नहीं बना। धीति मति सुष्ठुति प्रयोग है, यहाँ धीत्या मत्या सुष्ठुत्या होना चाहिए।
धीति शब्द से टा विभक्ति आएगी, टा में आ बचेगा, धीति है, आ है। अब यहाँ इको यण से यण होना चाहिए, तो यहाँ कहा पूर्व सवर्ण हो गया। धीति है, आ है, पूर्व में कौन है, ती में ई, तो ई और आ के स्थान में पूर्व सवर्ण आदेश हो गया, तो धीति। इसी प्रकार और भी यहाँ पर बने हैं। हमारा यही तात्पर्य था। मनस शब्द यहाँ पर देखिए, वाक शब्द से द्वितीया विभक्ति आनी चाहिए, उस द्वितीया का सुपाम स्वरूप इससे लुप्त हो गई, इसलिए यहाँ द्वितीया विभक्ति श्रूयमाण नहीं है। यच्छेदवांग मनसी, कहे मनसी होना चाहिए, ह्रस्व इकारांत होना चाहिए, सप्तमी एक वचन में मनस शब्द का मनसी रूप बनता है। यहाँ तो मनसी है, दीर्घ है, कहते हैं मनसी इति सप्तम्यैक वचनम दीर्घ छांदसः, यहाँ छांदसत्वात् दीर्घ हुआ है। दीर्घ भी इसी सूत्र से होगा, सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण मनसी है और मनसी शब्द है। अब यहाँ छांदसत्वात् दीर्घ हो गया। जैसे धीति शब्द था ना, धीति शब्द से टा विभक्ति लाए, टा में आ बचा। अब इको यण से यण प्राप्त था, तो यहाँ पर क्या हुआ, यण न हो करके पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया, धीति बना, मति बना। इसी प्रकार मनस है, ङी विभक्ति है, अब यहाँ दीर्घ हो गया, पूर्व सवर्ण दीर्घ मान लीजिए। देवदत्त से एकः पुत्रः सएव ज्येष्ठः सएव कनिष्ठः के अनुसार या छांदसत्वात् दीर्घ हो गया। मनसी मन में, तथा चायम अर्थः कहे। अब अर्थ क्या हुआ श्रुति का, कहते हैं वाक् शब्दोपलक्षितानि कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि च मनसी नियच्छेत्। वाक् शब्द उपलक्षण है, वाक् शब्द से उपलक्षित संपूर्ण कर्मेंद्रियां और संपूर्ण ज्ञानेन्द्रियां अर्थात 10 इंद्रियों को मन में अर्पित कर दे, अर्थात विषयों से खींच ले। विषयों से खींचे तो इंद्रियां मन में समाहित हो गई। तन मनो बुद्धौ, उस मन को बुद्धि में अर्पित करे। क्या यहाँ पर तो है तद यच्छेज ज्ञान आत्मनि, ज्ञान में कहते हैं ज्ञानम चात्र बुद्धि, ज्ञान का अर्थ यहाँ बुद्धि है। नैयायिक तो कहते हैं बुद्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, ज्ञान और बुद्धि जो है एक ही वस्तु है। कहते हैं ज्ञान का अर्थ आपने बुद्धि क्यों कहा, क्यों किया, कहते हैं बुद्धिम तु सारथिम विद्धि इति पूर्वम बुद्धे सारथित्वम उक्त्वा विज्ञान सारथिर्यस्तु इति बुद्धेरेव विज्ञान पदेनोक्तत्वात्। कहते देखिए पहले चर्चा आई थी, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, ये चर्चा पहले आई। बुद्धि को सारथी कहा गया, आत्मा को रथी और शरीर को रथ और बुद्धि को सारथी बतलाया गया। कहते पहले बुद्धि को सारथी बतलाया गया है और इसके बाद बताया गया विज्ञान सारथिर्यस्तु, विज्ञान जिसका सारथी हो। सारथी किसको बताया गया, बुद्धि को, और बुद्धि को फिर विज्ञान पद से कहा गया। इति बुद्धेरेव विज्ञान पदेनोक्तत्वात्, बुद्धि को ही विज्ञान पद से कहा गया है, इसलिए यत्तद यच्छेज ज्ञान आत्मनि, उस मन को ज्ञान अर्थात विज्ञान रूपिणी जो बुद्धि है, विज्ञान पदवाच्य जो बुद्धि है उसमें लीन करे, संकल्प विकल्प छोड़ दे। ज्ञानम बुद्धि कर्तरि महति आत्मनि नियच्छेत, तद आया ना, ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेत। फिर आगे आया तद यच्छेज शांत आत्मनि, कहते हैं ज्ञान को अर्थात ज्ञानम बुद्धि कर्तरि महति आत्मनि, ज्ञान को अर्थात बुद्धि को ज्ञान का जो कर्ता है, ज्ञान जिसको होता है उस आत्मा में समर्पित करे।
तद यच्छेज शांत आत्मनि कहे। जब आत्मा कहा तो आत्मन शब्द तो पुल्लिंग है, फिर तत् कहने की क्या आवश्यकता थी? ये तो नपुंसक लिंग का प्रयोग है, तत्तेतानि तत्तेतानि। कहते हैं तदिति लिंग व्यत्ययेन तत्कर्तारं महांतम आत्मानं शान्तः आत्मनि परस्मिन् पुरुष प्रकरणोपात्ते एव नियच्छेत। कहते लिंग व्यत्यय के लिए तत् माने तम, उस ज्ञान के कर्ता आत्मा को शांत पुरुष आत्मनि नियच्छेत माने प्रकरण आत्मा का परमात्मा का चल रहा है, इसलिए प्रकरण से प्राप्त जो परम पुरुष परमात्मा है, भगवान हैं, उनमें किसको समर्पित करे? आत्मा को। एवं भूतय सारथि रूपय सूक्ष्मय बुद्ध्य परम पुरुष मंतरयामिणं गोचरीकृत्य तम प्राप्नुयादिति भावः। कहते इस प्रकार सारथी रूप सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा सर्वांतरयामी परम पुरुष जो भगवान हैं उनको विषय बनाए, उनका चिंतन करे तो भगवान को प्राप्त होता है। कह इससे निकला क्या? कहे तथा चात्र कपिल कल्पितम प्रधानम न प्रतिपाद्यते पूर्वापर संदर्भ विरुद्धत्वादिति। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज बता रहे हैं कि अब यहाँ पर महत शब्द महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्त शब्द का अर्थ क्या है? शरीर है। यहाँ पर अव्यक्त शब्द से प्रधान को लेना ही नहीं है। अब कपिल कल्पित जो प्रधान आया था, प्रधान की चर्चा यहाँ सिद्ध कर रहे थे सांख्यवादी, कहते हैं उस प्रधान का प्रतिपादन यहाँ नहीं है, क्योंकि पूर्वापर संदर्भ का विरोध है। पूर्व में जो बात कही जा रही है, पर में भी वही बात कही जाती है। उपक्रम और उपसंहार एक होना चाहिए। यहाँ बुद्धि को लीन करने की बात आई है। यहाँ अव्यक्त शब्द से किसको लिया गया? प्रधान को नहीं, अव्यक्त शब्द से शरीर को लिया गया, इसलिए अव्यक्त शब्द का अर्थ यहाँ पर प्रधान नहीं करना चाहिए, ये विरुद्ध हो जाएगा। सूक्ष्मं तु तदर्हत्वात्, ये सूत्र भगवान बादरायण का है, प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का दूसरा सूत्र है। अब इस सूत्र का अवतरण क्यों हुआ, इस पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, अव्यक्त पदेन प्रत्यक्षतो अतिव्यक्तस्य शरीरस्य कथम ग्रहणम इत्यत आह सूक्ष्मं तिति। कैसा? ये बताइए, आप तो सीधे उल्लू बना रहे हो। कहे कैसे? कहे आपने अव्यक्त शब्द का अर्थ शरीर किया ना? कहे हाँ। कहे शरीर तो व्यक्त है, आंख से शरीर दिख रहा है, तो इंद्रिय से शरीर का स्पर्श होता है, तो अव्यक्त पद से प्रत्यक्ष तो अति प्रत्यक्ष प्रमाण से जो शरीर, आपका शरीर हम देख रहे हैं, हमारा शरीर आप देख रहे हैं, ये तो व्यक्त है। चक्षुरादि भी व्यज्यते इति व्यक्तम, चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा इसको देखा जा सकता है, तो इंद्रिय से इसका स्पर्श किया जा सकता है, तो ये अव्यक्त कहाँ भैया? ये तो व्यक्त है। आपने अव्यक्त शब्द से स्थूल शरीर को लिया। इतनी धूल तो आंख में मत झोंको वेदांती जी महाराज। अव्यक्त पद से व्यक्त जो सूक्ष्म स्थूल शरीर है, इसका ग्रहण आपने कैसे किया? ऐसी शंका होने पर सूत्र आया, सूक्ष्मं तु तदर्हत्वात्। भगवान व्यास इसका उत्तर दे रहे हैं, सूक्ष्मं तु तदर्हत्वात्। तू शब्द आया ना, कहते तू शब्द शंका निवर्तक। तू शब्द इसलिए रखा गया कि आपकी शंका का निवारण हम कर रहे हैं। कहे हमने जो शंका की है कि अव्यक्त शब्द से आपने स्थूल शरीर जो इंद्रियों से, चक्षुर इंद्रिय से व्यक्त होता है, चाक्षुष प्रत्यक्ष शरीर का होता है, तो त्वग इंद्रिय से स्पर्शन प्रत्यक्ष होता है, तो व्यक्त है। आपने अव्यक्त कैसे कहा? कहते सुनिए,
स्थूल शरीरारंभकम मूल कारणम भूत्म सूक्ष्मम अव्याकृतम एव शरीरावस्थम अव्यक्त शब्देनाभिधीयते। कहते हैं बताइए ये स्थूल शरीर बना कैसे, आपसे हम पूछ रहे हैं। कहते हैं स्थूल शरीर कैसे बना। कहते हैं स्थूल शरीर का आरंभक कौन है। स्थूल शरीर आरंभकम, स्थूल शरीर को आरंभ करने वाला, निर्माण करने वाला, मूल कारणम भूत सूक्ष्मम, जो सूक्ष्म भूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये स्थूल भूत हैं। और यही जब सूक्ष्म रहते हैं अव्याकृतमेव, जैसे नाम रख दिए, रूप रख दिए, जब स्थूल हुआ तब ना नाम रूप रखा गया। तो भूत सूक्ष्म जो हैं ये मूल कारण है किसके, स्थूल शरीर के मूल कारण है महाराज। कहते हैं देखिए जो स्थूल शरीर है इसका आरंभ करने वाला मूल कारण क्या है, भूत सूक्ष्म हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, न आँख से दिखाई देंगे, न तो इंद्रिय से उसका स्पर्श किया जा सकता है। शरीरावस्थम अव्यक्त शब्देनाभिधीयते, ये स्थूल शरीर भी जो है ना भूत सूक्ष्म, सूक्ष्म जो भूत हैं, स्थूल भूत का तो प्रत्यक्ष होता है किंतु सूक्ष्म भूत जो है उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण हुआ। इसलिए पूर्वावस्था को, कारणावस्था को लेकर इसे अव्यक्त कहा गया है। एकस्यैव अव्यक्त शब्दस्य जन्य जनको भयवाचकत्वेन भूत्म सूक्ष्म रूप कारणत्वापेक्षया स्थूल शरीरस्यापि अव्यक्त शब्द वाच्यत्वार्हत्वात्। कहते एक अव्यक्त शब्द जो है ना, ये अव्यक्त शब्द जन्य और जनक दोनों का वाचक है। आगे ये चर्चा आएगी विष्णु महापुराण में, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। प्रकृति है ना, प्रकृति प्रधान को सांख्यवादी अव्यक्त कहते हैं। चक्षुरादि इंद्रियों से व्यक्त नहीं हो सकती है क्योंकि उसमें शब्द नहीं, रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, इसलिए सांख्यवादियों ने उसे अव्यक्त कहा है। श्री विष्णु महापुराण छठे अंश में आया है, प्रकृतिर्या मायाख्याता व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी। जो प्रकृति माने बतलाई है वह व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी, व्यक्त स्वरूपिणी भी है और अव्यक्त स्वरूपिणी भी है। व्यक्त और अव्यक्त कहा गया। अब प्रकृति व्यक्त कैसे है, जब प्रकृति पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के रूप में उपस्थित हुई तो पृथ्वी में रूप भी है, जल में रस है, वायु में स्पर्श है, आकाश में शब्द है। तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि के द्वारा आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी रूपी प्रकृति व्यक्त हो जाती है। कार्यावस्था में वह प्रकृति क्या होती है, व्यक्त होती है, विष्णु पुराण में कहा गया। और जब कारणावस्था में रहती है तो रूप आदि से रहित होने का उसे क्या कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं। एक ही प्रकृति जब कार्यावस्था में होती है तो उसे व्यक्त कहते हैं, कारणावस्था को लेकर उसे अव्यक्त कहते हैं। इसी प्रकार जो स्थूल शरीर है यह कार्यावस्था में है, कारणावस्था में सूक्ष्म भूत जो हैं वे अव्यक्त हैं, इसलिए ये स्थूल रूप में व्यक्त है। जैसे पृथ्वी जल तेज वायु के रूप में प्रकृति व्यक्त है और कारणावस्था में वह अव्यक्त कही जाती है, वैसे ये स्थूल शरीर जो हमने कहा, ये जो कारणावस्था इसकी है भूत सूक्ष्म, वह अव्यक्त है। इसीलिए इसको हमने कारणावस्था को लेकर अव्यक्त बतलाया है। और यही चर्चा
महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः। ये जो बात आई है इसी उद्देश्य से आई है। अब देखिए, तदधीनत्वाद अर्थवत, ये सूत्र है प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का तीसरा सूत्र है। भगवान बादरायण का यह सूत्र क्यों अवतरित हुआ, इस पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, ननु अव्याकृतस्यैव सांख्यैः प्रधानत्वांगीकारात् अव्यक्त शब्देन तस्यैव स्वीकारे प्रधान कारणत्वापत्ति। कहे कि वाह भाई, आपने भूत सूक्ष्म को लेकर कहा, स्थूल शरीर कारणावस्था में भूत सूक्ष्म रूप है, कार्यावस्था में ये है, तो इसी को कारणावस्था को लेकर अव्यक्त कहा गया है, क्योंकि उसी से आरंभ हुआ भूत सूक्ष्म उसमें है। कहते हैं अव्याकृत जो है उसी को सांख्यों ने प्रधान तत्व कहा है। अव्याकृत माने नाम रूप से जिसका व्याकरण अभी नहीं हुआ है, स्थूल जगत रूपा जो नहीं हुई है। तो जो अव्याकृत है, कारणावस्थापन्न जो प्रकृति है, उसी को प्रधान कहा है, उसी में प्रधानत्व अंगीकार है। अंगीकार है किसको? सांख्यों को। अव्यक्त शब्द से आपने कारणावस्था को लिया ना? कहे हाँ। तो अव्यक्त शब्द से आपने कारणावस्था को लिया, तो कारणावस्था को तो सांख्यवादी कह रहे हैं, हम भी ले रहे हैं अव्यक्त प्रकृति को। तो अव्यक्त आपने भी स्वीकार किया, अव्यक्त हम भी स्वीकार कर रहे हैं। आपने अव्यक्त शब्द से सूक्ष्म भूत को लिया, हम प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति में अर्थात प्रधान में तो कारणता आ ही गई। अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्ना परम किंचिद इति पुरुषायत्तत्वम् अव्यक्तस्य इति कथम संगच्छेत इति चेत नैवम। कहते हैं देखिए, अव्यक्त से पुरुष पर है और पुरुष से पर कोई वस्तु नहीं है। तो अव्यक्त से पुरुष पर है अर्थात पुरुष के अधीन अव्यक्त है, वही बता रहे। पुरुषायत्तत्वम् अव्यक्त, कहते हैं पुरुष प्रकृति से पर है, तो कहते हैं पुरुष के अधीन परम पुरुष जो परमात्मा हैं उनके अधीन प्रकृति है। ये कैसे मान लें? सांख्यवादी कह रहा है कि अव्यक्त शब्द से आपने भी उसे लिया, भूत सूक्ष्म को लिया, और अव्यक्त शब्द से जिसका नाम इत्यादि स्थूलापन, जिसका स्वरूप स्थूल में नहीं आया, जैसे अपना स्वरूप है, पुस्तक है, कलम है, ऐसा जिसका स्वरूप नहीं आया, वैसी अब प्रकृति को हम ले रहे थे, प्रधान को। अव्यक्त नाम रूप उसमें नहीं है, नाम नहीं, रूप नहीं, शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, गंध नहीं। अब वह प्रकृति जब अव्यक्त आपने मान ही लिया है, वेदांती हैं आप भी अव्यक्त को माने, स्थूल को तो नहीं लिया, अव्यक्त, और हमने भी अव्यक्त लिया। भूत सूक्ष्म में रूप रसगंध स्पर्श नहीं है, प्रधान में भी रूप रसगंध स्पर्श नहीं है। तो आप हम अव्यक्त से उसी को पकड़े ना जिसका रूप रसगंध स्पर्श नहीं है। कहे हाँ। कहे तो प्रधान को ही क्यों नहीं ले लेते हो? वही प्रधान है। अब वह प्रधान पुरुष के अधीन है, आपने कहा परम पुरुष जो परमात्मा उनके अधीन है, ये कैसे मान लें? ये शंका सांख्य ने किया। कहते नैवम, क्या ऐसा नहीं कह सकते हो? तद अधीनत्वात् अर्थवत, वो प्रकृति परमात्मा के अधीन है। देखिए, प्रकृति के दो रूप, एक व्यक्त रूप है, एक अव्यक्त रूप है। जब प्रकृति पृथ्वी जल तेज वायु आकाश रूप होती है, स्थूल होती है, तब व्यक्त होती है वही प्रकृति। और जब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश रूप नहीं होती है, सूक्ष्म रहती है, तो उसे अव्यक्त कहते हैं। प्रकृति या मया ख्याता व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी। अब यह प्रकृति, आप स्थूल रूपा प्रकृति लीजिए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश लीजिए। कहते हैं यस्य पृथ्वी शरीरम, सुबालोपनिषद,
इत्येवमाद्याभिः श्रुतिभिः अव्यक्तादेः सर्वचराचरस्य जगतः परमपुरुष परमकारणान्तर्यामी शरीरत्वात् तन्नियम्यत्वाभिधानात्। कहते यस्याव्यक्तं शरीरम यस्य पृथ्वी शरीरम यस्य विज्ञानम शरीरम। देखिए, पृथ्वी को भी शरीर कहा गया भगवान का। शरीर आत्मा के अधीन होता है, ऐसे ही पृथ्वी भगवान के अधीन है क्योंकि उनका शरीर है। यस्य विज्ञानम शरीरम, विज्ञान से आत्मा को लिया है क्योंकि एक स्थान पर विज्ञान पाठ है, एक स्थान पर आत्मा पाठ है। यह विज्ञाने तिष्ठन, यो विज्ञाने तिष्ठन, यह आत्मनि तिष्ठन। विज्ञान की जगह आत्मा शब्द, तो विज्ञान और आत्मा एक ही वस्तु है। यस्य अव्यक्तम शरीरम, अव्यक्त को भगवान का शरीर बतलाया गया। संपूर्ण जगत को परम पुरुष परम कारण अंतर्यामी सर्वांतर्यामी जो भगवान हैं उनका शरीर बतलाया गया। तो शरीर को तो शरीर ही नियंत्रित करता है ना। शरीरी आत्मा जो है, जैसे अपने लोगों का शरीर है, इस शरीर को इस शरीर के अंदर रहने वाला जीव नियंत्रण में रखता है। जीव निकल जाए तो ये शरीर कुछ नहीं कर सकता है। जीव के अधीन ही इसकी चेष्टा है। जीव संकल्प करेगा तो शरीर चलेगा, जीव संकल्प करेगा तो बैठ जाएगा। परम पुरुष परमात्मा सबके कारण सबके अंतर्यामी भगवान जो हैं उनका शरीर समस्त जगत है। प्रकृति भी उनका शरीर है जिसे आप प्रधान कहते हैं और उन्हीं के द्वारा नियम है, वही इसको अपने शासन में रखते हैं। ये स्पष्ट हो चुकी है, चर्चा पहले भी आ चुकी है अंतर्यामी ब्राह्मण में। तो ना पर परिकल्पित स्वातंत्रेण कारणत्वम, आप सांख्यवादी प्रकृति को स्वतंत्र रूप से कारण मानते हैं और प्रकृति स्वतंत्र रूप से कारण नहीं है। देखिए, भगवान मधुसूदन ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सबको प्रकट करती है, सबको जन्म देती है। तो भगवान स्वामी हैं, उनके अनुसार प्रकृति सबको उत्पन्न करती है। तो स्वतंत्र कारण जैसे सांख्यवादी आप लोग मानते हो, वैसे स्वतंत्र कारण प्रकृति को उपनिषदों ने वेदों ने नहीं माना है। कहे कैसे, कहे यतः तदैक्षत बहुश्याम इति तदीक्षयैव आकाशादि जगदुत्पत्तेः। भगवान ने तदैक्षत, भगवान ने ईक्षण किया, संकल्प किया, बहुश्याम, अनेक रूपों में हो जाऊं। तो उनके ईक्षण से ही आकाशादि समस्त पदार्थों की उत्पत्ति हुई है। ये उपनिषद में श्रुत है, श्रूयमाण है। परम पुरुष शरीरत्वेन च तदधीन स्वरूप स्थित प्रवृत्तयः प्रधानादयः तदिच्छानुसारेण यत्तत् कार्यं कुर्वन्ति इति न प्रधानस्य स्वातंत्रेण कारणत्वम्। कहते हैं भगवान की इच्छा से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ या संपूर्ण जगत के रूप में भगवान प्रकट हुए। तो और परम पुरुष का शरीर यस्य अव्यक्तम शरीरम, प्रकृति को यस्य सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण भूतों को संपूर्ण जीवों को परमात्मा का शरीर कहा गया। तो संपूर्ण अव्यक्त हो अर्थात प्रकृति हो चाहे जीव हो, कोई भी हो, इनकी स्थिति, इनकी प्रवृत्ति, इनका स्वरूप सब परमात्मा के अधीन है। परमात्मा के संकल्प के अनुसार ही प्रकृति जो है तत्त कार्यों को करती है। इसलिए प्रधान जो है स्वतंत्र कारण नहीं है। आप सांख्यवादी उसको स्वतंत्र कारण मानते हैं, इसका हम खंडन कर रहे हैं। अतस्तन्मत निराकरणम वेदांत दर्शने कृतम, इसलिए सांख्यवादियों के मत का निराकरण वेदांत दर्शन में किया गया। परम पुरुषायत्त अव्यक्तात्तु जगदुत्पत्ति इष्यते एव। परम पुरुष परमात्मा जो भगवान हैं उनके अधीन होकर के प्रकृति संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती है, इसको हम भी मानते हैं, वेदांत का ये सिद्धांत है। श्री राम सानिध्यवसाद जगदुद्भव स्थिति संहार कारिणी, भगवती सीता को सीता भगवती ज्ञेया मूल प्रकृति संगीता, भगवती जानकी को मूल प्रकृति कहा गया।
भगवान के सानिध्य से, भगवान के संकल्प के अनुसार समस्त जगत की सृष्टि करती हैं, पालन करती हैं, प्रलय करती हैं। तथा च श्रुति स्मृतयः, श्रुतियाँ भी इसी तथ्य को बतलाती हैं और स्मृतियाँ भी बतलाती हैं। कह बताइए, कह लीजिए, हम गीता को प्रस्तुत करते हैं, भगवत गीता को। अस्मान् मायि सृजते विश्वमेतत् मायां तो प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरं मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान ने कहा, देखिए गीता 14वें अध्याय में आया है, अस्मान माये सृजते विश्वमेतत्। श्री राम, माई माया अस्ति अस्मिन या माया अस्ति अस्य इति माई, माया विशिष्ट जो भगवान हैं वो इस विश्व की रचना करते हैं। और कहा मायाम तो प्रकृतिम विद्यात् माइनम तू महेश्वरम, माई परमात्मा है और माया प्रकृति है। भगवान ने कहा महत ब्रह्म जो प्रकृति है, मैं मेरी योनि है, उसमें मैं गर्भ धारण कराता हूँ और मेरे संकल्प से संपूर्ण जगत की सृष्टि होती है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति का उल्लेख भगवान ने किया गीता में। क्या? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 हो गई ना। 8 प्रकार की प्रकृति भगवान ने बतलाई है। अब आप प्रकृति से प्रधान कहते हो, अव्यक्त अव्यक्त चिल्ला रहे हो। बताओ, पृथ्वी है, जल है, वायु है, तेज है, ये व्यक्त है कि अव्यक्त है? बतलाइए, हाथ हृदय पर रखकर बोलो, व्यक्त है कि अव्यक्त है? पृथ्वी को आंख से देख रहे हो कि नहीं? हवा का स्पर्श त्वग इंद्रिय से कर रहे हो कि नहीं? बतलाओ। तेज अग्नि का स्पर्श आपको हो रहा है कि अग्नि गर्म है कि नहीं? नहीं हो रहा तो एक अंगारा आपके सिर पर रख कर दिखाते हैं। तो कहते हैं ये व्यक्त प्रकृति है और कारणावस्था में जो प्रकृति है वह अव्यक्त है। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। ये जो प्रकृति मैंने बतलाई 8 प्रकार की, यही संपूर्ण जगत का कारण है। मैं संपूर्ण जगत का कारण हूँ प्रकृति के द्वारा। मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे पर कोई वस्तु नहीं है। किंचिद अस्ति धनंजय, है धनंजय है अर्जुन, मुझसे अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, पर नहीं है। मैं सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, सब कुछ मुझ में ही पिरोया हुआ है। जैसे सूत्र में तागे में मन के माला बनाते हैं ना, तो तागे में पिरोते हैं। विष्णु महापुराण में यही चर्चा है। प्रकृतिर्या मयाख्याता व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी, मैंने जो प्रकृति बतलाई है उसके 2 रूप हैं, एक तो व्यक्त रूप है, एक अव्यक्त है। व्यक्त क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि रूप में जब प्रकृति रहती है तो व्यक्त रहती है। आँख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, हाथ से छू करके अनुभव कर सकते हैं। और जब कारणावस्था में रहती है तो अव्यक्त रहती है। पुरुषश्चाप्युभावेतौ लीयेते परमात्मनि, जब प्रलय काल आता है, महाप्रलय, तब प्रकृति और पुरुष ये दोनों परमात्मा में लीन हो जाते हैं। परमात्मा च सर्वेषां आधारः परमेश्वरः, परमात्मा परमेश्वर हैं, सबके ईश्वर हैं और सबके आधार हैं। इत्यादि वचनैः परमात्मानम एव अभिन्न निमित्तोपादान कारणत्वम आहुः। ये श्रुतियों को जो मैंने प्रस्तुत किया, श्रुति को प्रस्तुत किया, इतिहास पुराण को मैंने प्रस्तुत, इतिहास भी प्रस्तुत किया, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता जो है वह महाभारत की है। तो कहते हैं श्रुति और स्मृति के वचनों से परमात्मा को ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण बतलाया गया। प्रकृति चूंकि परमात्मा का शरीर है, इसलिए प्रकृति को लेकर परमात्मा उपादान कारण है, और संकल्प करते हैं अनेक रूपों में होने का, इसलिए निमित्त कारण है। अव्यक्तादीनां परम पुरुषाधीनत्वादेव जगत कारणत्वेन अर्थवत्वम। अव्यक्त जो प्रकृति इत्यादि हैं ये कब सार्थक हैं?
ये इसलिए सार्थक है कि परम पुरुष के अधीन हैं। परमात्मा की शरीर स्वरूपा है, प्रकृति परमात्मा का शरीर है। जैसे जीवात्मा शरीर में है तो जीवात्मा संकल्प करेगा तो शरीर चलेगा, तो जीवात्मा संकल्प बैठने का करेगा तो बैठ जाएगा, सोने का संकल्प करेगा तो शरीर सोएगा। इसी प्रकार परमात्मा के अधीन उनका शरीर प्रकृति है। इसलिए प्रकृति अर्थात प्रधान स्वतंत्र रूप से जगत का कारण नहीं है, अपितु परमात्माधीन होकर के जगत की रचना करती है, ये बतलाया। अब इसके बाद गेयत्वावचनाच्चा, इस प्रकार अभी इस प्रकरण में कई सूत्र आएंगे और ये प्रकरण जो है ना, यह अधिकरण बहुत बड़ा है। जो महान भाव मनीषी जन इस पाठ को सुनते हैं उनको भगवान श्री रघुनाथ जी की ओर से बार बार धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामो विजयते तराम।